बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर 10 हम डिस्कस कर रहे थे, तो इसकी हमने एक्सरसाइज की थी जी 10.1 कंप्लीट की। आज हम डिस्कस करेंगे 10.2। तो उनके अंदर जो फार्मूलाज यूज़ होने हैं एक दफ़ा मैं उनको रिपीट कर देता हूँ। तो पहला फार्मूला उसमें था कि कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, सेकंड था कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, टेन अल्फ़ा प्लस बीटा और टेन अल्फ़ा माइनस बीटा। इसकी हमने एक छोटी सी ट्रिक भी पढ़ी थी। तो जब हम ये एक्सरसाइज अब करते हैं ना, तो उसके अंदर जब जो फार्मूला यूज़ होगा मैं वो रिपीट करता जाऊँगा। तो एक्सरसाइज हमारी है जी आज 10.2। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता जी प्रूव दैट साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो हमने बात डिस्कस की थी कि अगर इक्वलिटी का साइन आ जाए ना, तो हम उसकी एक साइड लेके दूसरी साइड को प्रूव करते हैं, या लेफ़्ट साइड लेके राइट का आंसर निकालते हैं, राइट लेके लेफ़्ट का आंसर निकालते हैं। तो हमने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ली। तो अब हमें नज़र आ रहा है कि ये जो फार्मूला यूज़ हुआ है ना, ये फार्मूला असल में है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का। तवज्जो से बात सुनिए इंशाल्लाह। तो मैंने पहले भी बताया था कि मेरी ट्राई होगी कि अगर आप इन लेक्चर्स को अच्छे तरीके से सुने तो इंशाल्लाह आपको लेक्चर सुनने के बाद एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। तो नोट्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ये फार्मूला से हमें बनता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो जनाबे वाला आपने फर्स्ट को समझना है अल्फ़ा एंड सेकंड को अपने ऑपरेट करवाना है बीटा के तौर पे। तो फार्मूला रिपीट मैं यहाँ पे कर दूँगा। ये बन रहा था, बताया था कि अगर साइन आता है ना, तो फर्स्ट में लिखना है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, फिर प्लस का साइन है तो प्लस ही आएगा, फिर प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये मैंने स्टार्ट में आपको एक छोटा सा ट्रिक बताया था इसका। तो आपने वही फार्मूला यूज़ किया। तो ये बन गया साइन 180 कॉस थीटा प्लस कॉस 180 साइन थीटा। अब जनाबे वाला चैप्टर 9 के अंदर बेसिक जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज़ हमें याद होनी चाहिए। वो टेबल के मुताबिक भी हमने डिस्कस किया था, और वैसे भी हम कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप कैलकुलेटर पे साइन 180 ऑपरेट करवाएंगे तो उसका आंसर आएगा 0 इंटू कॉस थीटा, वैसे आ गया, प्लस का साइन कॉस 180 डिग्री होता है -1 के इक्वल, इंटू साइन थीटा, वैसे आ गया। 0 इंटू समथिंग इज़ 0। तो 0 इंटू कॉस थीटा क्या हो गया, 0 हो गया। तो जनाबे वाला हमारे पास बाकी क्या रह गया, माइनस इंटू साइन थीटा, तो ये आ गया माइनस साइन थीटा। तो अगर आप देखें यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो मैं होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह अगले जो क्वेश्चन हैं इनके जो पार्ट्स हैं फर्स्ट के, वो आप इसी तरह इसी मेथड को फॉलो करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम और रिपीट करते हैं, कॉस 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो जनाबे वाला डिफरेंस यहाँ पे जस्ट है, इधर साइन था इधर कॉस। तो कॉस का हमने क्या ट्रिक पढ़ा था कि जब कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाए या कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाए, तो हम 2 दफ़ा कॉस साइन लिखते हैं फिर कॉस, यानी इसमें क्या आएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा फिर साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसमें हम साइन को चेंज करते हैं, अगर प्लस है तो माइनस आएगा और अगर माइनस है तो प्लस आएगा। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में ये बातें डिस्कस की हुई हैं। तो कराएंगे एक्सपेंड फार्मूला, कॉस 180 डिग्री कॉस थीटा माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो इधर क्या आएगा माइनस आएगा, साइन 180 डिग्री साइन थीटा। अब उसी तरह यहाँ आपने वैल्यूज फाइंड करनी है, क्योंकि हमारे पास कॉस 180 डिग्री होता है -1 इंटू कॉस थीटा, माइनस ऊपर भी लिखा था साइन 180, अगर देखें तो वो क्या आया था 0 इंटू साइन थीटा। तो ये जो टर्म सारी ये क्या होगी 0 होगी। बाकी हमारे पास क्या रह गया प्लस माइनस 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 कॉस थीटा, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। अगर आप tan का देखें तो आप डायरेक्ट फार्मूला भी खोल सकते हैं tan, और क्योंकि
टेन थीटा इक्वल टू हम लिखते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो आपने उस टर्म को क्या किया, वही लिख दिया साइन ओवर कॉस। ये हमारे पास पूरा एंगल है इन 270 डिग्री माइनस थीटा, तो ये आ गया जी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा आ गया। मैंने ये आ गया अपने एंगल लिख दिया। अब जनाबे वाला ऊपर आपने अलग फार्मूला एक्सपेंड कर देना, ऊपर हमने डिस्कस किया हुआ साइन का और नीचे कॉस का, और इनको एक्सपेंड करने के बाद जस्ट आपने इनकी वैल्यूज लगा देनी है। और ये टर्म ज़ीरो होगी, ऊपर रहेगी माइनस कॉस थीटा, नीचे ये टर्म ज़ीरो होगी, नीचे रह गया माइनस साइन थीटा। तो माइनस माइनस से कैंसिल, कॉस ओवर साइन। अभी मैंने बोला था कि जो टेन थीटा होता है वो होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और जब कॉस थीटा ओवर साइन थीटा करेंगे तो देन वो इक्वल आ जाएगा कॉट थीटा के। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, कॉट थीटा, और राइट हैंड साइड यही थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लें जी। सिमिलरली आपने बाकी रिमेनिंग पार्ट्स जस्ट पहले फार्मूला आपने एक दफ़ा देख लेना है, फार्मूला एक्सपेंड करना है। फार्मूला एक्सपेंड करने के बाद जस्ट आपने उनकी वहाँ पे वैल्यूज़ लगा देनी है, तो वो हमारे पास आंसर आता जाएगा। ये 5 पार्ट, देन 6 पार्ट, ये 7 पार्ट हमारे पास है, ठीक है जी। उसके बाद 8 पार्ट है, और इस तरह जो हमारा 10.2 एक्सरसाइज है उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है। तो जनाबे वाला आपने क्या करना है, मेरी बात आप तक उम्मीद है पहुंची होगी कि पहले आपने इनके करने फार्मूला जितने भी हैं वो याद करने हैं। जस्ट इनके अंदर फार्मूलाज को हम एक्सपेंड करेंगे। जब फार्मूला हम उनको ओपन करेंगे, फार्मूला ओपन करने के बाद आपने वहाँ पे उनकी वैल्यूज़ लगा देने, और हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारी रिक्वायर्ड जो होगी साइड आ जाएगी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ, तो इसका हिंट भी दिया हुआ है कि अगर 15 है तो उसके वे हैं कि आप 45 - 30 कर दें, लेकिन उसने क्वेश्चन के अंदर हिंट दिया हुआ है कि आप 60 - 45 कर दें। तो अगर आप 60 डिग्री - 45 डिग्री कर दें तो देन हमारे पास आंसर क्या आता है, 15 ही आता है। और बाकी क्वेश्चन देखें, सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पे साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये हमारा फार्मूला एक्सपेंड हो गया। इसके बाद जैसे आपने क्या किया जी, साइन 60 की वैल्यू लगाई, कॉस 45 की वैल्यू लगाई, माइनस कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, और साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू सेम होती हैं, और वो क्या होती हैं, 1/√2 होता है। अब इधर ये दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, √3 × 1 √3 आ गया, और इधर भाई 2 है और यहाँ पे √2 है। ये हम ये नहीं करेंगे 2 × 2 4 कर देंगे, क्योंकि ये 2 बगैर अंडर के है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, √2 आ रहा है। तो ये 2 इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2 × 2 √2 माइनस 1 × 1 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 × √2। और ये बात मैंने आपको पिछले लेक्चर में रिपीट की थी कि अगर दो टर्म्स के अंदर प्लस या माइनस का साइन आ जाए और वो क्या हो रही हो, डिवाइड हो रही हो, तो आपने उसका हमेशा क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो इधर भी √2 × 2 है, इधर भी 2 × √2 है, तो ये इसका एलसीएम आ गया। ऊपर क्या आ गया जी, √3 - 1। मैं चलो एक दफ़ा जो इसके एलसीएम है वो भी रिपीट कर देता हूँ। जब आप लेते हैं तो ये हमारे पास होता है नोमिनेटर, इसे हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। तो जितना हमारे पास एलसीएम आता है डियर स्टूडेंट्स, तो उसको हम पहले करते हैं डिवाइड डिनोमिनेटर से, क्योंकि डी से निकला डिवाइड डिनोमिनेटर, तो पहले इस टर्म को इस पे करेंगे डिवाइड। तो जब आप √2 × 2 को इस पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो जो हमारे पास आंसर आएगा उसे हम नोमिनेटर से क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। मैं फिर रिपीट करता हूँ, पहले आपने डिनोमिनेटर को अपने एलसीएम से करवाना है मल्टीप्लाई, डिवाइड करवाना है। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसे हम क्या करेंगे, नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखें जी, cos 15, तो सेम उसी तरह क्या लिखेंगे, 60 - 45। इसके बाद क्या करने फार्मूला एक्सपेंड करेंगे। फार्मूला एक्सपेंड करने के बाद उनकी वैल्यूज़ लगाएंगे।
वैल्यू लगाने के बाद इन टर्म्स को अलग मल्टीप्लाई, इधर अलग मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसके बाद आप इसका लेंगे एलसीएम। नेक्स्ट देख लें जी, 10 40 15 है तो इससे भी उसी तरह किया। और अब आपने फार्मूला खोल दिया डायरेक्ट टेन का क्या होता है, टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा ओवर 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। तो ये इसका फार्मूला एक्सपेंड हो गया। टेन 60 डिग्री होता है जनाबे वाला √3 और टेन 45 होता है -1 ओवर टेन 60 की वैल्यू टेन 45 की वैल्यू, और ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह आप इसके नेक्स्ट पार्ट देख लें, उसमें आ रहा है जी साइन 105 और कॉज 105। इसे भी हम उसी में डिवाइड और प्लस करेंगे। मीन पहले हमने किया था 60 माइनस 45 डिग्री, तो वो बनता है इक्वल टू 15। और अगर आप 60 प्लस 45 करें तो जनाबे वाला वो मार रहा है 105। तो 60 प्लस 45 किया आपने। अब इसके बाद आपने क्या किया, इसका फार्मूला एक्सपेंड करवा दिया। फार्मूला एक्सपेंड करने के बाद इनकी आपने वैल्यूज़ लगा दी। वैल्यूज़ लगाने के बाद जस्ट आपने सिंप्लीफाई करना है। अगर लास्ट पार्ट देखें तो कॉज 60 प्लस 45, अब कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। और इसमें फिर रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा है 60 और बीटा कितना है 45 डिग्री है। इसके बाद इनकी वैल्यूज़ लगाई आपने। वैल्यूज़ लगाने के बाद जैसा आपके पास आंसर आ गया। तो नेक्स्ट लास्ट पार्ट जो इसका है वो है टेन 105। तो उसी तरह हम इसे भी सॉल्व करेंगे। मीन 60 प्लस 45, इसके बाद फार्मूला एक्सपेंड कर दिया और हमारे पास ये क्या आ गया जी, आंसर आ गया। तो इस तरह हमारे ये पहले जो 2 क्वेश्चन है कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट भी है, शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाता है और सिंपल सा है। कहता है प्रूव दैट साइन 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा इक्वल टू, ये हमने आंसर लाना है। तो हमने क्या किया जी, इसके लिए ली लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, साइन 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा। अब इसको हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, एडिशन के अंदर हम रिप्लेस कर सकते हैं। मीन 2 + 3 इज इक्वल टू क्या आता है 5, और 3 + 2 भी कर दें फिर भी क्या आता है 5 आता है। तो 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा को लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस 45 डिग्री, ये लिख दिया जी। अब आपने क्या किया, इसके बाद किया इसका फार्मूला ओपन, यानी आएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये आपका फार्मूला एक्सपेंड हो गया। अब साइन अल्फ़ा वैसे आ गया, कॉस 45 पीछे भी बता के हूँ होता है 1/√2 प्लस कॉस अल्फ़ा, और साइन 45 की भी वही वैल्यू होती है 1/√2 होता है। तो अगर आप देखें दोनों में आंसर सेम आ रहा है, यानी कॉमन आ रहा है 1/√2। तो आप ये कॉमन ले लें। कॉमन लेने के बाद क्या आ गया जी, इधर आ गया हमारे पास साइन अल्फ़ा, इधर आ गया कॉस अल्फ़ा। तो अगर आप देखें तो यही हमारी राइट हैंड साइड है। और इसका सेकंड पार्ट भी सेम इसी तरह कर रहे हैं। पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, फिर हम करेंगे इसका फार्मूला ओपन, यानी कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। कॉस 45 की डिग्री की वैल्यू, इधर साइन 45 की डिग्री की वैल्यू आ गई, तो 1/√2 कॉमन आ गया। इधर क्या रह गया कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। तो अगर आप जनाबे वाला देखें यही हमारे क्या है राइट हैंड साइड है। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 भी रिपीट होता है। तो मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप मैक्सिमम जो हैं बाकी लेक्चर्स को भी अच्छी तरह देख सकें। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।